हेलो एवरीवन। स्टोरी की स्टार्टिंग में देखते हैं हमारी फीमेल लीड एली को, जहाँ पे उसके पास एक कॉल आई होती है और वो कॉल को पिकअप करती है, जहाँ जियांग उसे बोल रहा होता है कि फाइनली आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। तभी वो इतनी बात सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और सोच रही होती है कि 6 साल बाद भी इसने मेरे को ढूंढ लिया, पर ये तो मेरे से नफरत करता था ना। तभी वहाँ पर वो अपना बैग वगैरह पैक करने लगती है और अपने दोस्त को कॉल पर बता रही होती है कि जियांग ने मेरे को ढूंढ लिया है, इसलिए मैं यहाँ से भी भाग रही हूँ और मैं जहाँ से जल्दी निकलती हूँ। तब तक वो जैसे ही निकलने वाली होती है, वहाँ पे हमारी मेन लीड जियांग की एंट्री होती है और वो उसे बोल रहा होता है कि वाइफ अब तुम कहाँ भाग रही हो, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। जहाँ पर वो ऐसे प्रिटेंड कर रही होती है कि वो उसे नहीं जानती है। तभी वो उसे बोलता है हाँ हाँ तुम मुझे नहीं जानती हो। तभी वो फ्लैशबैक में देखता है जहाँ पर उसकी फेस पे केक लगा हुआ था। तभी वहाँ पर वो उसके लिपस्टिक को हटा के उसके चीक्स पे लगा देता है, जहाँ पर उसे बोलता है कि अब तुम पहले जैसी लग रही हो, अभी डिफरेंट लग रही थी। जहाँ पर तो वो उसे बोलती है कि तुम भला क्या ही कर रहे हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। और वो वहाँ से निकलने की कोशिश कर रही होती है, जहाँ पर वो उसे बोलता है तुमने मेरे ग्रैंडफादर से 20 मिलियन लिए थे और उसके बाद भी ऐसी कंडीशन में रह रही हो। तभी वहाँ पर वो उसे बोलती है कि हाँ हाँ 20 मिलियन ही तो लिए थे ना, तुम तो वैसे भी बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करते हो और वो मैंने खर्च कर दिए हैं। तभी वो उसे बोलती है कि मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। तो वो कहता है हाँ चली जाओ। जहाँ पर वो भाग रही होती है, तभी उसको एली की कही हुई बात याद आती है कि तुम उसने एक दिन बोला था कि वो एक पतंग की तरह है, जहाँ उसकी डोर उसी के हाथों में रहेगी। तभी वहाँ पे उसके स्वेटर का धागा उसके हाथों में होता है। वो भाग रही होती है, तब से वो पीछे से खींच लेता है। तभी वहाँ पे वो बोलती है कि मैं इस धागे से नहीं रुकने वाली हूँ। उस धागे को काट के वो भाग रही होती है। तभी वहाँ पर डोर पे गार्ड खड़ा होता है, वो गेट बंद कर देता है। तभी वहाँ पे उसे बोलती है ये तो तुम चीटिंग कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है। तभी उसे बोलता है मैं चीटिंग कर रहा हूँ और तुमने नहीं की थी क्या, तुम छूटी नहीं हो क्या। तभी उसे बोलती है तो तुम उसे रिवेंज लेना चाहते हो आखिरकार। तभी वहाँ पे वो उसे फोर्सफुली किस करने लगता है और उसे वहाँ से उठा के अपने घर पे ले जाता है, जहाँ पे सारे गार्ड्स वगैरह उसको ग्रीट कर रहे होते हैं। और फिर वो उसे रूम में ले आता है, जहाँ पे वहाँ उसे बोलता है कि अब तुम्हें रीपे करना होगा, जहाँ पे तुमने 20 मिलियंस भी लिए हैं उसका कैसे सब तुम चुकाने वाली हो। जहाँ पे वो उसे बोलती है क्या तो तुम इस तरीके से मुझसे रीपे करने वाले हो, तो मुझे बताओ ये कब तक चलेगा। तभी वो उसे बहुत ज़्यादा गुस्से में फोर्सफुली किस कर रहा होता है। तभी वहाँ पे एली की दिए हुए गिफ्ट्स की लाइट्स जलने लगती हैं। तो हाँ वो वहाँ पे जियांग सोच रहा हो तो फ्लैशबैक में याद कर रहे होते हैं कि उन दोनों की लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होती है। जहाँ पर जियांग उसे बोल रहा होता है कि अगर हम दोनों का बेबी हो गया तो। तभी वहाँ पर एली उसे न्यूज़ देती है कि वो प्रेग्नेंट है और उसका वो जल्दी फादर बनने वाला है। तब वो बहुत ज़्यादा खुश था, उनकी हैप्पी फैमिली चल रही थी। फिर भी एक ट्रेजेडी हो गई थी और इस चीज़ को याद करके वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो रहा होता है। तभी वहाँ पर उसे याद आता है कि कैसे एली उसे छोड़ के चली गई थी और जब उसने बोला था कि वो प्रेग्नेंट है, तभी वो बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने तुम्हें झूठ बोला था कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। तभी वहाँ पर फ्लैशबैक से सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पे वो उसे बोलता है कि मेरा बेबी कहाँ है। तभी वो उसे बोलता है मैं प्रेग्नेंट नहीं थी, तो फिर बोला तुम्हारा बेबी कहाँ से आ जाता है और तो मैं ऐसे बोल कैसे सकते हो। तभी वो उसे बोलता है नहीं है तो हो जाएगा, तो उसमें क्या वही प्रॉब्लम है। तभी वो उसे बोलते हैं मुझे नहीं चाहिए और फिर वो उसको वहाँ पे फोर्सफुली फिर से किस करने लगता है। और वहाँ पर तभी गार्ड्स आके उसे बोलते हैं कि ग्रैंडफादर आए हैं, आपको नीचे बुला रहे हैं, आपको वहाँ जाना होगा। तभी वो बोलता है हाँ मैं देखता हूँ आता हूँ। तभी वहाँ पर वो उसे बोलती है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर आए हैं तो क्यों ना तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। तभी वो उसे बोलता है आज मुझे कोई भी नहीं रोक सकता है। जहाँ पे वो उसे फिर से फोर्सफुली किस करने लगता है और फिर वो नीचे ग्रैंडफादर के पास जा रहा होता है। तभी वहाँ पर वो ग्रैंडफादर से बोलते हैं कि वो जो लड़की इस यहाँ पे है उसको जल्द से जल्द इस घर से बाहर निकाल दो, मैं उसे बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करूँगा। जहाँ पे वो बोलते हैं कि आपको यहाँ आने के लिए किसी ने बुलाया ही नहीं था, आपको किसी ने इन्विटेशन नहीं दिया था कि यहाँ पे आप आइए। तभी वहाँ पर उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं कि मैं अपने मर्जी का मालिक हूँ, मैं कहीं भी आ जा सकता हूँ। तभी वहाँ पे एली भी नीचे आ जाती है और इतना में तो ग्रैंडफादर देख के बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाते हैं और तभी वहाँ पे एली ऐसे प्रिटेंड करने लगती है कि वो लोग बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। तभी वहाँ पर जियांग सोच रहा होता है कि ऐसा क्यों प्रिटेंड कर रही है। तभी वहाँ एली वे फुल ग्रैंडफादर को दिखा रही होती है कि वो लोग बहुत ज़्यादा क्लोज हो चुके हैं, जहाँ पे ग्रैंडफादर गुस्से में आ जाए और उसे घर से बाहर फेंक दें। तभी वो वहाँ पर जियांग सोच रहा होता है कि अगर इसका कोई प्लान है तो मैं उसको ज़रूर कामयाब नहीं होने दूँगा। ग्रैंडफादर से बोलते हैं तो मेरे घर से निकल जाओ, मैं मेरे बेटे को तो बिल्कुल भी ज़्यादा डिजर्व नहीं करती और यहाँ पे रहने के लिए मैंने आखिरकार तुम्हें 20 मिलियंस दिए थे इसे छोड़ने के लिए, फिर भी तुम वापस यहाँ पे लौट के कैसे आ सकती हो। जहाँ पर वो बोलती है मैं यहाँ वापस लौट के नहीं आई हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से मैं तो यहाँ से जा चुकी थी, आप कब बेटे ही लेके आए। तभी वहाँ पर उसके ग्रैंडफादर उसको वार्निंग देते हैं और गार्ड्स को बोलते हैं कि इसको यहाँ से उठा के बाहर फेंक दो। जहाँ पर
वो दोनों लंच करने के लिए जा रहे होते हैं, तभी वहाँ पर वो ग्रैंडफादर को भी बुलाने आती है एली कि वो उनके साथ आराम से बैठ के लंच करे, जहाँ पे वो तो बहुत ज़्यादा रूड बिहेव करते हैं और बोलते हैं मैं तुम्हारी जैसी लड़की के साथ खाना खाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं खाना खाने वाला हूँ मैं तो गार्ड्स को बोल रहा हूँ कि इसको यहाँ से फेंक दो बाहर निकाल के। जहाँ पर जियांग बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है और वो उसे बोलता है आप ऐसे करने की कोई हिम्मत नहीं है। तभी वो बोलता है कि अब तो क्या तुम मुझे मेरे चेयरमैन की पोजीशन से भी हटाना चाहते हो। तभी वहाँ पे वो बोलता है हाँ चलो ये भी कर लेते हैं, यहाँ पे सारे बोर्ड मेंबर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो आप बताइए कौन कौन बोर्ड मेंबर्स जो हैं जो वो आपकी टीम में है और मेरी टीम में है। जहाँ पे सारे बोर्ड मेंबर्स तो उसकी टीम में होते हैं। तभी वहाँ पर वो उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए कहता है कि आपको तो चेयरमैन की चेयर से हट चुके हैं और आज से मैं चेयरमैन हूँ, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से जा सकते हैं। जहाँ पे से वो सभी लोग वहाँ से जा रहे होते हैं और एली उन्हें रोकने की कोशिश कर रही होती है। जहाँ पे वो उसे बोलता है तो आखिरकार तुम्हारा ये प्लान था कि ग्रैंड फादर को भड़का के तुम यहाँ से जाना चाहती थी, पर तुम इस प्लान में फ़ेल हो चुकी हो और अब तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। तभी वो बोलती है मैं फ़ेल नहीं हुई हूँ, मैं यहाँ से जाके ही मानूंगी। तभी वो उसे बोलता है तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर पाओगी, मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतनी आसान छोड़ दूँगा। तभी वो उसे बोलते हैं तो हमारी तो फियांसे भी है और तुम्हारी शादी भी होने वाली है। तो फिर वो उसे बोलता है हाँ तो उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तभी वो बोलती है शादी तुम किसी और से और बेबी मेरे से करना चाहते हो, ये कैसी बात हुई। तभी वो बोलता है हाँ तुम्हें इस लाइफ टाइम में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी वो बोलती है कि अगर ऐसा है तो मैं नहीं चाहूँगी कि मेरा बेबी कोई और पाले। और तभी वो उसे बोलता है तो वहाँ से एली को लेके चला जाता है और उसे जाके रूम में लॉक कर देता है। तभी वो उसे बोलता है कि अब तुम यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकते हो बिना मेरी परमिशन के, और मेरी परमिशन के बिना तुम्हें इनसे निकालेगा भी कोई नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम फिर से कहीं भी भाग जाओ। तभी वहाँ पर जो एली होती है वो आराम से रेस्ट कर रही होती है। तभी वहाँ मॉर्निंग में आके वहाँ पे जहाँ उसे पूछता है लंच के लिए, पर वो उसे साफ मना कर देती है कि मैं कुछ भी नहीं खाने वाली हूँ। तभी वो उसकी बेड़ियाँ हथकड़ी वगैरह खोल देता है, उसे नीचे जाके बोलता है कि तुम मेरे खाना नहीं खाओगी तो मुझे खाते हुए देखोगी। जहाँ पे वो उसके पास जाता है और उसे बोलता है कि मेरे को टाई पहनाओ। जहाँ पे पहले वो फ्लैशबैक याद करती है जहाँ पे वो उसे बोलती है कि मैं तुम्हें जब भी ऑफिस जाया करोगे तब मैं तुम्हें टाई पहनाया करूँगी, क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जहाँ पर वो यही सीन करना चाह रहा होता है पर वो तो सब मना कर देती है। वो बोलती है हम दोनों में फिर से कोई कनेक्शन नहीं है, तो हम ये चीज़ ना करें तो ज़्यादा बेटर होगा। तभी वो उसे बोलता है ठीक है तो मुझे गुड बाय किस दो। जहाँ पे वो उसे मना करती है क्योंकि फ्लैशबैक में पहले भी वो इसको गुड बाय किस देती थी, तो वो उसे जब बोलता है तो वो उसे मना कर देती है और वहाँ पर वो रेडी नहीं होती तो वो उसे फोर्सफुली किस करने लगता है और वो उसे बोलता है ठीक है तो मैं जा रहा हूँ। तभी वो उसे बोलती है मुझे बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं है कि तुम कहाँ जा रहे हो नहीं, और वो तभी उसे जाते टाइम वहाँ पे वो ग्लास फोड़ देती है और तभी वहाँ पर जियांग का क्लीनर्स को बोलता है कि यहाँ पे ये ग्लास क्लीन कर दो वरना किसी को लग जाएगा, और उस पर ध्यान ना देते हुए वहाँ से भाग जाता है। तभी वहाँ पर वो एक मेड का फ़ोन लेके अंदर चली जाती है और वो अपनी डॉटर से बात कर रही होती है, जहाँ पे उसे बोलती है कि तुम्हारा बर्थडे है, मैं जल्दी आऊँगी तुमसे मिलने के लिए और प्रेजेंट भी लेके आऊँगी, तुम ज़्यादा टेंशन नहीं करना और सलाद भी पे मत करना। जहाँ पर जियांग आ जाता है उसे बात करते हुए पकड़ लेता है। तभी वो उसे बोलता है तुम किससे बात कर रही थी, कौन बच्चे से किस बच्चे से बात कर रही थी। जहाँ पे वो फ़ोन चेक करता है तो उसमें कुछ भी नहीं मिलता क्योंकि उसने पहले ही नंबर को डिलीट कर दिया होता है। तभी वो उसे बोलता है कि तुम कहीं नहीं जाने वाली हो, जब तक तुम मुझे नहीं बता देती है वो सच तब तक तुम उस यहीं पे रहोगी, और वो उसे जाके पार्टम में डाल देता है। तब वो उसे बोलती है मैं तुम्हें कोई भी सच नहीं बताने वाली हूँ। जहाँ पे जियांग अपने असिस्टेंट को बोलता है कि मुझे इस बच्चे इस जहाँ पे एली बात कर रही थी उस बच्चे की सारी डिटेल्स चाहिए, मुझे लगता है कि वो मेरा बच्चा है। वहाँ जहाँ पर वो उसे फ्लैशबैक का सीन याद आने लगता है जहाँ पर वो उसे प्रेगनेंसी की न्यूज़ देती है और फिर बाद में उसे छोड़ के चली जाती है। जहाँ पर वो ये भी बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, मैं सब तुम्हारे बेवकूफ़ बना रही थी और कुछ भी नहीं है, और वो इतना बोल के वहाँ से निकल जाती है। तभी वहाँ पर जियांग सोच रहा होता है कि कहीं उसने जो बात बोली है एली ने, कहीं वो बात सच तो नहीं है ना। तभी वहाँ पर वो घर जाने के लिए बोलता है। जहाँ पे वो घर जा रहा होता है तभी वो देखता है कि वहाँ पर एली उसका वेट नहीं कर रही है, तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है। जहाँ पे वो रूम में जाके देखता है तो वहाँ पर उसके साथ एक मेड होती है जिससे उसकी केयर कर रही होती है। जहाँ पे एली की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है क्योंकि उसके पैर में पहले से ही चोट लगी थी और हथकड़ी की वजह से वो चोट और भी ज़्यादा बढ़ गई और पानी में गिरने की वजह से उसे इन्फेक्शन हो गया था। तभी वहाँ पर वो उसको बैंडेज वगैरह कर रहा होता है। जहाँ पे एली उसे बता रही होती है
कि ऐसे ही मैंने भी तुम्हारी पहले केयर की थी जब तुम्हें चोट लगी थी। जहाँ पर वो उसे बोलता है मुझे याद है कि तुमने मेरी कैसे केयर की थी। तभी वहाँ पर उसे बोलता है कि सच में हमारा बच्चा एग्जिस्ट करता है। जहाँ पर उसे एक एड्रेस बताती है कि इस एड्रेस पे जाके उसे उसका बच्चा मिल जाएगा। तभी वहाँ पर वो उस एड्रेस पर चला जाता है। वो बहुत ज़्यादा नर्वस होता है। जहाँ पर वो सोच रहा होता है कि एली ने मुझे बोला है कि वो अपने बेबी को किसी फ्रेंड के साथ छोड़ के आई है। जहाँ पर वो एकदम से प्रिपेयर हो रहा होता है और वहाँ पे जब उससे वो पूछता है तब वो उसे बोलता है कि यहाँ पे तो कोई भी बेबी नहीं रहता है, बच्चा नहीं है। यहाँ पे तो एक प्रॉपर फैमिली रहती है और वो भी ओल्ड लोगों की। जहाँ पर उसका असिस्टेंट आके उसे बताता है कि एली भाग चुकी है। जहाँ पे एली एक होटल में जाकर रुकी हुई होती है और वो अपनी बेटी से बात करती है और वहाँ पे उसका फ्रेंड जाओ से बोल रहा होता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं यहाँ पे मोमो का अच्छे से ख्याल रख रहा हूँ। जहाँ पे मोमो से बोल रही होती है कि मामा मुझे आपसे मिलना है। जहाँ पे वो से बोलती है मैं तुमसे जल्द ही मिलूँगी। जहाँ पे साओ से बोलता है कि तुम आराम से चुप ही रहो वरना तुम्हारे पीछे जहाँ के गार्ड्स पड़े होंगे वो तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा होगा। जहाँ पे वो को बोलती है ठीक है बाद में कॉल करती हूँ। जहाँ पे कॉल कट हो जाती है और मैं फ्लैशबैक का सीन दिखाई जाता है जहाँ पे ग्रैंडफादर उसको एक रिकॉर्डिंग सुना रहे होते हैं। जहाँ पे जांग उसे बोल रहा होता है कि मेरे बच्चे की उसमें कोई गलती नहीं है, मेरा बेबी तो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, इसलिए मैं अपना बेबी को वापस ले लूँगा और वहाँ पर एली को छोड़ दूंगा क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा लोअर फैमिली से बिलोंग करती है, भला मैं उससे शादी कैसे करने वाला हूँ। और इतना सुनने के बाद तो एली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था और वो उसने तभी फैसला कर लिया था कि वो ऐसे कोल्ड हार्टेड पर्सन के साथ नहीं रहने वाली है और वो वहाँ से चली जाएगी। जहाँ पर ग्रैंडफादर ने उसे एक डील भी ऑफर की थी, उसने उस डील को एक्सेप्ट किया था और वो वहाँ से निकल गई थी। तभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जांग का असिस्टेंट एली की लोकेशन पता कर ली गई होती है। जहाँ पे एली के रेस्टोरेंट में कॉल आई होती है उसकी लैंडलाइन पे। जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा डरते डरते कॉल उठाती है तो वहाँ पे बोलती है कि आपका लंच आ गया है मैडम। तो वहाँ पे वो लंच को अटेंड करने जा रही होती है जहाँ पे जियांग मस्त ड्रिंक कर रहा होता है। तभी वो भी फ्लैशबैक में याद करता है कि ऐसे ग्रैंडफादर ने उसे बोल रहे होते हैं कि मैं तुम्हारी शादी उससे नहीं कराने वाला हूँ क्योंकि वो अच्छी लड़की नहीं है और वो लोअर फैमिली से बिलोंग करती है और मैं तो उसका बेबी और उसको दोनों को ख़त्म करा दूंगा क्योंकि वो हमारे फैमिली में एग्जिस्ट करने के लायक नहीं है। तभी इस वजह से वहाँ पर जियांग ने उसे ग्रैंडफादर को काम करने के लिए झूठ बोला था कि वो अपने बेबी को सेव करना चाहता है क्योंकि उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। और जैसे वो शेफ हो जाएगा उसके बाद वो एली को छोड़ देगा और तब तक वो ग्रैंडफादर को उस एली को कुछ भी ना करें वरना वो उसके बेबी को खतरा हो सकता है। जहाँ पे उसके ग्रैंडफादर ने ऐसी बात मान के उसको दूसरी तरफ पोर्ट्रे कर दिया होता है। जहाँ पे सीन प्रेजेंट में आता है तभी वहाँ पर हाउस कीपिंग उसे एक बॉक्स देते हैं जहाँ पे वो बोलते हैं कि आपके लिए गिफ्ट है। जहाँ पे वो गिफ्ट कुछ नहीं हथकड़ियाँ होती हैं। जहाँ पे वो बोलते हैं कि जांग ने मुझे को फिर से ढूंढ लिया। तभी उसके पास फिर से लैंडलाइन पे कॉल आता है और एली पहचान जाती है कि उसके पास जांग का कॉल है। तभी वहाँ पे तार वगैरह वो निकाल देती है और वहाँ से भागने की कोशिश कर रही होती है। जैसे वो भाग रही होती है तभी वो एक टैक्सी में बैठ जाती है। तभी उसके पास टैक्सी ड्राइवर के पास कॉल आता है। तभी वो फिर से कॉल पिकअप करती है जहाँ पे वो सब बोलता है क्या हुआ तो फिर से भाग रही है। तभी वो बीच रास्ते में उतर जाती है। तभी वो सोचती है कि ये ज़रूर मुझे ट्रैक कर रहा है। तभी वो अपना पर्स वगैरह वहीं पे छोड़ देती है और वहाँ से फिर से निकलने की कोशिश करती है। वो भागते 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 एक ब्लेजर एरिया में पहुँच जाती है। जहाँ पर ब्लेजर एरिया में एक पर्सन को मिलती है जहाँ पे उसके बहुत सारे पैसे देने के बाद उसका फ़ोन वो ख़रीद लेती है और फिर उसे अपने फ्रेंड जाओ को कॉल करती है। उसे बोलती है कि मैं जहाँ पे बचपन में रहती थी तुम जाओ मोमो को लेके जाओ मोमो और उसको लेके आ जाओ यहाँ पे जहाँ पे हम लोग सेफ रहेंगे। तभी वो अपने पुराने घर में पहुंच जाती है और वहाँ पे वीडियो प्ले होने लगता है जहाँ पे उसने जियांग के बर्थडे पे वो वीडियो बनाई थी। तभी वहाँ पर जियांग उसे फिर पीछे से आके हक कर लेता है। उसे बोलता है क्या कैसा लगा मेरा सरप्राइज़। जहाँ पे वो तो बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और वो सोच रही होती है कि तुमने मुझे कैसे ढूंढा। तभी वहाँ पर वो चाकू से उसके बैंडेज को कट करता है और वहाँ पर उसने एक ट्रैकर लगा रखा होता है और इसी वजह से वो उसको ढूंढ पा रहा होता है आसानी से। तभी वहाँ पर वो उसके चाकू को उसके फेस पर टच करके बोल रहा होता है कि मैंने तुम्हें गिफ्ट भेजा था, तुमने अभी तक वो गिफ्ट पहना क्यों नहीं है। जहाँ पे वो उसे बोलती है मैं भूल गई थी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने ऐसा कोई भी मतलब नहीं था। जहाँ पे वो उसे बोलता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए वही गिफ्ट्स फिर से लेके आया हूँ। और वो उसके हाथ में हथकड़ियाँ फिर से लगा देता है। जहाँ पे जाओ मोमो को लेके वहाँ पे घर पहुँचने वाला होता है और मोमो बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है कि उसे मामा से को मिलेगा। जहाँ पर पहली सोच रही होती है कि मुझे कैसे भी कैसे करके यहाँ से निकलना होगा वरना जाओ उसे मोमो को लेके यहाँ
वहाँ पर एली उससे माफ़ी मांगने लगती है, उसे बोलती है सॉरी मैं और इसके बाद ऐसा नहीं करूँगी, तुम्हें मुझे माफ़ कर देना चाहिए। जहाँ पे वो तो और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, फिर वो उसे बोलने लगती है कि तुम्हें जानना होगा ना कि मैंने तुमसे क्यों ये प्यार का नाटक किया था और फिर मैंने कैसे किया और क्या क्या प्लानिंग की थी, तो तुम जानना चाहते हो। तभी वो उसे बोलता है तुम ये सब बकवास मेरे सामने ना करो तो ज़्यादा अच्छा होगा। तभी वो उसे और ज़्यादा प्रवोक कर रही होती है। तभी उसे एक बोर्ड दिखाती है जहाँ पर वो उसे बोलती है कि मैंने तुम्हें फंसाने की पहले से ही सब सारी प्लानिंग कर रखी थी और ये मेरी एक प्लानिंग का पार्ट थे तुम, और कुछ भी नहीं। जहाँ पर वो जब बोर्ड पर से पर्दा हटाती है तो वो वहाँ पर चांग तो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो उसको देख रहा होता है कि ये तो सच में बहुत ज़्यादा पहले से प्लानिंग करके बैठी हुई थी कि मुझे फंसाने की, और ये सब इसके प्यार का नाटक था और ये मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती थी। जहाँ पर जियांग तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। तभी एली वहाँ पर चाकू उठा लेती है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, पर वहाँ पर जियांग के चोट लग जाती है। तभी वहाँ पर जियांग उसकी नेक पे नाइफ रख लेता है और उसे बोल रहा होता है कि आइंदा मेरे को यहाँ पे दिख मत जाना, और उसे वहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। जहाँ पे वो भागते भागते अपने दोस्त जाओ से बात कर रही होती है। तभी वो उसे बोलती है कि जाओ तुम मोमो को लेके यहाँ मत आना। जहाँ पे वो उसे बोलता है कि सॉरी मुझे माफ़ कर दो, पर तुम्हारे डैड तुम्हारी बेटी को मुझसे छिना के यहाँ से ले गए हैं। तभी उसके डैड की कार खुलती है और फिर वो उसे बोलते हैं अंदर बैठने को, जहाँ पर वहाँ मोमो भी होती है। तभी वो अपने डैड से पूछ रही होती है कि आप यहाँ कहाँ। तभी वो बोलती है, डैड बोलते हैं उसके कि 6 साल तक मैंने तुम्हें कितना ढूंढा तुम्हें पता है, और तुम बहुत ज़्यादा थक गई होगी और तुम थोड़ा सा रिलैक्स करके सो लो आराम से। तभी वहाँ पर वो मोमो को देख के भी रिलैक्स हो जाती है और फिर वो सोच रही होती है कि अभी मोमो भी यहाँ है, मोमो भी कहीं नहीं जा सकती है, तो मैं सच में थोड़ा सा रिलैक्स कर लेती हूँ। तभी हमें फ्लैशबैक में सीन दिखाया जाता है कि एली एक ऑर्फनेज थी जहाँ पर उसके डैड ने उसको अडॉप्ट किया था और उसे बोला था कि आज से तुम मुझे डैड बोलोगी। जहाँ पर वो सोचती है कि आज से उसे भी एक अच्छी फैमिली मिल चुकी है, पर वहाँ पर उसे कोई फैमिली नहीं मिली हुई थी। आखिरकार उसके डैड तो उसे मनी बैंक की तरह यूज़ करते थे, हर टास्क कराते थे और पैसे इकट्ठे कराते थे। जहाँ पे उसमें से एक टास्क ये भी था कि जियांग को सेड्यूस करने का, जिससे उससे आसानी से उसकी फैमिली से पैसे निकलवा सके। जहाँ पर उसके ग्रैंडफादर ने जो चेक दिया था 20 मिलियन का, वो भी एली अपने डैड को दे देती है। और वहाँ पर जब उसके डैड उसको दूसरा टास्क दे रहे होते हैं तभी वहाँ पे वो टास्क लेने से मना कर देती है। तभी वहाँ पर वो उसे बोलते हैं कि तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, तुम्हें टास्क तो करना ही होगा ना, हमें लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे जाना है, बहुत पैसे कमाने हैं, तो फिर तुम्हें ये टास्क तो कंप्लीट करने ही होंगे। जहाँ पर एली ये सोच लेती है कि मुझे अब इनसे भी पीछे छुड़ाना होगा, जियांग से भी छुपना होगा और इनसे भी छुपना होगा। तभी वो भागती है। तभी वहाँ पे प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एली की नींद खुलती है और वो देखती है कि वहाँ पर मोमो नहीं है। तभी वहाँ पे वो अपने डैड से पूछने लगती है कि मोमो कहाँ गई है, आप मुझे बताइए कहाँ। तभी वहाँ पे उसके डैड बोलते हैं कि मोमो जहाँ भी है वहाँ अच्छे से खाएगी पिएगी और रहेगी। पर तभी वो उसे बोलते हैं उसे मिलने के लिए। तभी वहाँ पर उसके डैड बोलते हैं पर पहले तुम्हें एक टास्क को कंप्लीट करना होगा, जहाँ पे तुम टास्क कंप्लीट करोगी तभी तुम अपनी डॉटर से मिल पाओगी, वरना तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं होगा। तभी वो उससे टास्क पूछती है जहाँ पे वो उसको एक फ़ोटो दिखाते हैं और बोलते हैं तुम्हें ये लेके आना होगा। तभी वहाँ बोलती है हाँ लेके आऊँगी, पर मेरे को बताओ इसे किस इंसान से लेना होगा। तभी वहाँ पर वो उसे फ़ोटो देते हैं। तभी वो सोचती है कि ये शाइनिंग ना हो। तभी वो उसे वो दिखाते हैं, तब वो वैंग होता है। तो वहाँ पे वैंग फैमिली में ये ज्वेलरी होती है। तभी वो उसे बोलते हैं कि ये इंसान की जानकारी में मैं तुम्हें बताता हूँ, इसको पियानो बजाने वाले पर्सन बहुत ज़्यादा पसंद है, तो तुम्हें पियानो में पहले एक्सपर्टीज लेनी होगी। जहाँ पर वो एक पार्टी में पियानो को प्ले कर रही होती है और वहाँ पर वैन उसको नोटिस कर लेता है, पर वहाँ पर जियांग भी होता है और जियांग तो उसको पहचान जाता है कि वो एली ही है। तभी वहाँ पर वो जल्दी से पियानो को फिनिश करती है और वहाँ से भागने की कोशिश कर रही होती है चुपचाप। तभी वहाँ पर जियांग उसको पकड़ लेता है, उसे बोल रहा होता है कि और उसका मास्क हटा के उसे बोलता है मैंने तुम्हें बोला था ना कि आइंदा मुझे दिख मत जाना वरना मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगा। तभी वहाँ पर वैंग भी आ जाता है और वैंग को देख के वहाँ से एली तो भाग जाती है। फिर वो वहाँ पर जियांग को रोक लेता है, उसे बोलता है कि तुम यहाँ पे इसके साथ क्या कर रहे थे, तुम इसके परेशान क्यों कर रहे थे। तभी वो उसे बोलता है कि तुम्हारा कोई रिलेशनशिप है क्या इसके साथ। तभी वो उसे बोलता है कि नहीं मेरा इसके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। तभी वहाँ पर वो उसे ज्वेलरी देता है। तभी वो बोलता है ज्वेलरी से मेरा क्या वास्ता, तुम जिसकी है उसको दे दो। तभी वो बोलता है कि ये एली की है तुम्हें उसे दे देना चाहिए। तभी वो बोलता है भला मैं उसे कुछ नहीं जानता हूँ, मेरी वो कोई नहीं लगती रिलेशनशिप में, तो मैं उसे क्यों दूँ। तभी उसे बोलता है वो कि अगर तुम्हारी नहीं लगती है तो वो अगर मेरी कुछ भी लगे तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। तभी उसे बोलता है हाँ हाँ भला मुझे क्या परेशानी होगी। तभी वहाँ पे
एली के पास उसके डैड की कॉल आई होती है और वो उसे बोलते हैं कि तुमने उसे सेड्यूस अभी तक क्यों नहीं किया है, जहाँ पर वो उसे बोलती है कि मैं ट्राई कर रही हूँ, अगर मैं इतनी जल्दी करूँगी तो उन्हें शक हो जाएगा। तभी वो अपनी बेटी से बात करने के लिए डैड से बोलती है, जहाँ पर उसके डैड उसको साफ मना कर देते हैं और उसे बोलते हैं कि अगर पहले टास्क कंप्लीट करोगी तभी तुम अपनी बेटी से बात कर पाओगी, वरना तुम्हारे लिए तुम्हारी बेटी से बात करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। तभी वहाँ पर जियांग के असिस्टेंट आ जाता है उसको लेने के लिए, तभी उसके साथ चली जाती है। वहाँ पर जियांग की कार एली को वहाँ पर जियांग के पास पहुँचा देते हैं और वहाँ पर वो उसे बोलते हैं कि तुम मेरा पीछा कब छोड़ने वाले हो, जहाँ पर वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हें एक टास्क देना चाहता हूँ जहाँ पे तुम सेड्यूस करने में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो, पर मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे दोस्त वैन को भी सेड्यूस करो और उसे फंसाओ तुम अपने जाल में। जहाँ पर वो उसे बोलता है कि मेरा ये बात अभी ख़त्म नहीं हुई है, जहाँ पर वो उसे बोलती है हाँ मैं तुम्हारे ये काम करने को तैयार हूँ, पर इसके बाद तुम मेरा पीछा कभी नहीं करोगे। जहाँ पे वो उसे बोल देता है कि नहीं करेगा, पर वो उसे बोलता है कि पर तुम्हारी स्किल्स अभी इतनी अच्छी नहीं है कि तुम उसे आसानी से सेड्यूस कर पाओ, मुझे तुम्हें सिखाना होगा कि कैसे से तुम्हें उसे सेड्यूस करना है। जहाँ पर वो उसको प्ले एरिया में ले जाता है और वो उसको बोलता है कि मैंने तुम्हें सिखाया था इसको कैसे खेलते हैं, तुम्हें याद है ना। तभी वो उसे बोलती है हाँ मुझे आता है। तभी वहाँ पर वो फ्लैशबैक में याद कर रही होती है कि उन दोनों ने ये गेम साथ में खेलना सीखा था। जहाँ पर वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हें सिखाता हूँ। तभी वो उसको फिर से सिखाने लगता है। फिर वो उसे बोलता है कि तुम्हें इसी तरह उसे आसानी से सेड्यूस करना है। जहाँ पर वो उसको कुछ भी नहीं बोल रही होती है और उसके मेमोरीज़ को लेकर उसकी आंखों में आंसू हो रहा होता है। जहाँ पर वो उसे बोलता है हाँ हाँ अपनी आंखों में थोड़े आंसू भी रखना है जिससे वो आसानी से तुम्हारे जाल में फंस पाए। तभी वो उसे बोलता है कि तुम्हारे पास वैन की कॉल आ रही है उसको पिकअप कर लो। तभी वहाँ पर वो कॉल को पिकअप कर लेती है। जहाँ वैन उसे बोलता है कि तुम्हारा ब्रेसलेट मेरे पास रह चुका है, तो क्यों ना मैं तुम्हें तुम्हारा ब्रेसलेट लौटाऊँ, इसके बहाने हम दोनों मिल भी पाएंगे। तभी वो उसे बोलती है हाँ हाँ ज़रूर। तभी वो उसे कल गेम एरिया में आने के लिए बोल देता है, जहाँ पे ज़ैंग और वैन वहाँ पे दोनों प्रेजेंट होते हैं। जहाँ पे वो दोनों गेम खेल रहे होते हैं। तभी उसे बोलता है तुम्हें तो बहुत अच्छे से ये गेम खेलना आता है। तभी वो बोलता है हाँ मुझे आता है। तभी वहाँ पर एली भी पहुँच जाती है और वहाँ पर वैन उसे बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा तुम्हें खूबसूरत लग रही हो, और वहाँ पर वो उसको ब्रेसलेट भी दे देता है। फिर वो उसे वो गेम्स खेलने के लिए बोलता है, जहाँ पर वो उसे मना कर देती है। फिर वो उसको सिखाने लगता है। तभी उसे बोलता है तुम तो बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग खेलती हो। तभी वो बोलती है कि हाँ मेरी स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, मैं किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी सीख लेती हूँ। तभी वहाँ पर वो उसे फिर से बता रहा होता है कि मुझे पता चला कि तुम वैन की सैंग की एक्स वाइफ हो। जहाँ पर वो उसे बोलता है एक्स वाइफ क्या होता है, मैंने इसे डिवोर्स दे चुका हूँ और तुम्हें तो आदत है ना मेरी फेंकी हुई चीज़ों को उठाने की। तब भी वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा सोच रही होती है और एली सोच रही होती है कि इसको मैं इसलिए चाहिए क्योंकि मैं सैंग की वाइफ हूँ। तभी वो उसके जाके कान पे जड़ देती है खींच के, और फिर वहाँ पर जैंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो उसे बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की, और फिर वो फोर्सफुली उसे वहीं पे किस करने लगता है। जहाँ पर वैंग पहुंच जाता है उसके पास और वो उसे बोलता है, उसे वहाँ पे मतलब बचाने की एक्टिंग करता है कि उसने उसको सेव कर लिया है उससे, और फिर वो उसे वहाँ से लेके निकल जाता है। तभी वहाँ पर वो उसे अपने घर लेके जाता है, जहाँ पर एली वो नेकलेस को देख लेती है जो उसकी फ़ोटो उसके डैड ने दी थी। तभी वो उसे बोलता है वाइन पीने के लिए। तभी वो पी रही होती है तो वो उसे बोलता है तुम्हें स्लोली पीना चाहिए। जहाँ पर वो उसे बोलता है तुम्हें पता है कि मुझे जय ने बहुत सारे गिफ्ट्स दिए थे, पर मुझे लगता है कि तुमने तो मुझे कोई गिफ्ट दिया ही नहीं है। तभी वो अपने ब्रेसलेट को शो कर रही होती है। तभी वो उसे बोलता है कि अच्छा तो तुम्हें क्या चाहिए। जहाँ पे वो नेकलेस को पॉइंट करते हुए बोलते हैं कि मुझे ये चाहिए। तभी उसे वो मना कर देता है कि नहीं मैं तुम्हें ये तो नहीं दे सकता, पर मैं तुम्हें बहुत कुछ दे सकता हूँ। तभी वो उसे बोलती है कि तुम्हारी सिंसियरिटी मेरे को लेके मुझे अच्छी नहीं लगी, तो मैं तुम इस चीज़ को आगे नहीं बढ़ाना चाहूँगी। तभी वो वहाँ से जा रहे होते हैं, पर वो उसको वहाँ पर रोक लेता है और बोलता है कि भला तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम ऐसे कैसे मुझे छोड़ के जा सकते हो। जहाँ पर वो उसे सोफे पर गिरा लेता है। तभी वहाँ पर उसके पास जैंग का कॉल आता है और जैंग को कॉल पे वो उसे सुना रहा होता है कि वो फोर्स कर रहा होता है, जहाँ पे वो अपने आप को मना कर रही होती है। तभी वहाँ पर जैंग तो कॉल कट कर देता है और वहाँ पर वैन के पास कॉल आता है, जहाँ पे वैन के पास तो उसकी कंपनी में बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका होता है, तो वो एकदम से वहाँ से भाग जाता है। तभी वहाँ पर एली सड़क पे जा रही होती है तो वहाँ पर जैंग की कार आ जाती है। वो वहाँ पर उसका असिस्टेंट उसे कार में बैठने के लिए बोलता है, जहाँ पर जैंग उसे बोलता है कि तुम्हारा टास्क बहुत अच्छे से तुमने कंप्लीट किया था। जहाँ पर वो उसे बोलती है टास्क कंप्लीट ही कहाँ हो पाया, तब तक तो उसकी कंपनी में कोई काम आ गया, इस वजह से उसे जाना पड़ा। जहाँ पर जैंग जो होता है उसको फ़ोटोज़ देता है कि उसी ने वो फ़ोटोज़ को लीक करवाया था। जहाँ पर वो फ़ोटोज़ को देख के बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और सोच रही होती है कि किसी टाइम पे हमारा रिलेशनशिप कितना अच्छा था और आज ये ऐसा कर रहा है मेरे साथ। जहाँ पर
ये सब देख के तो जैंग भी बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहा होता है, पर उसने उसे बोला था कि इसके बाद वो कभी उसका पीछा नहीं करेगा। इस वजह से वो उसे कुछ भी कहना या कंसोल करने की कोशिश नहीं कर रहा होता है। वो अपने आंसुओं को पोंछते हुए वो वहाँ से उतर जाती है। तभी वो उसे बोलता है कि तुम इतनी ज़्यादा पैसों की तरफ अट्रैक्टेड हो। जहाँ पर उसे बोलती है हाँ, तो अब मुझे उसे जाके सॉरी भी तो बोलना होगा, आखिरकार जो गलती की है तुमने उसका भर जुर्माना भी तो भुगतना होगा। तभी उसे बोलता है कि तुम इतनी ज़्यादा शेमलेस कैसे हो सकती हो। तभी वो बोलती है कि हाँ, मैं हूँ शेमलेस। और वहाँ पर वैन के फादर उस पर चिल्ला रहे होते हैं कि तुम्हारी वजह से कंपनी में कितना बड़ा लॉस हो चुका है, और भला तुम्हारी फियांसे ने भी तुमसे इंगेजमेंट तोड़ दी है। वो तुमसे आपको इंगेजमेंट नहीं करना चाहती है, क्योंकि वो भी इंगेजमेंट एक बिजनेस डील ही थी, जहाँ पर वहाँ पे उसके डैड उसका कंपैरिजन कर रहे होते हैं जैंग के साथ, जहाँ पे जैंग बोल रहे होते हैं कि जैंग कितना अच्छा है। तभी वो बोलता है कि अगर मैं उस आपका डैड बेटा हूँ ना कि वो आपका बेटा है। तभी वो बोलते हैं कि अगर वो मेरा बेटा होता है तो मेरी कंपनी को आज वो कितनी ज़्यादा आगे कर देता, ना तुम्हारी तरह नहीं जो इतना डुबा देता मेरी कंपनी को। और वो फॉरेन क्लाइंट जो था वो उसी की कॉन्ट्रैक्ट में था, तो और तुमने उसके साथ डील की, जहाँ पे वो सोचता है कि मुझे अब उसकी वीकनेस पता चल गई है। पता चलता है कि ये सारा प्लान जैंग का ही होता है, क्योंकि वो उस डील को लेना चाहता था और उस डील में उसे हराना भी चाहता था। जहाँ पे वेंथ वो ये सोच रहा था कि अब मुझे उसकी कमजोरी के बारे में पता चल गया तो मुझे आसानी से हरा पाऊंगी। जहाँ पे एली जाती है वैंग के पास और उसे बोल रहे होते हैं कि कल जो भी फ़ोटोज़ वगैरह लीक हुई थी वो किसी मीडिया के थ्रू नहीं हुई थी, वो सब जैंग का प्लान था और उसी ने ये सारी फ़ोटोज़ वगैरह लीक की थी। तभी वो उसे बोलता है कि तुम्हें ये बात कैसे पता था। वो बोलते हैं मुझे उसे खुद बताया है। तभी वहाँ पर वो उसको बैठाता है, उसे बोलता है मैं तुम पे भला कैसे भरोसा कर सकता हूँ। तभी वो उसे बोलते हैं तुम्हें मेरे अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है, तुम पे मुझे भरोसा करना ही होगा, क्योंकि मैं उससे भी नफरत करती हूँ और मुझे उसने खुद बताया था कि उसने वो सब फ़ोटोज़ वगैरह लीक की हैं। जहाँ पर वो वैन तो उसे बोल रहा होता है कि मुझे पहले तो ये बताओ कि तुम लोगों के बीच में ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से तुम्हारा रिलेशनशिप ख़त्म हुआ। तभी उसे बताती है कि हम दोनों बहुत अच्छे रिलेशनशिप में थे, पर जैंग की जो फैमिली थी वो उसकी इंगेजमेंट फ़िक्स कर चुके थे और वो मेरे बेबी को मारना भी चाहते थे। इस वजह से मेरा बेबी अडॉप्ट करा दिया गया था, इस वजह से हम लोग का रिश्ता टूट गया और मैं अब उससे बहुत ज़्यादा नफरत करती हूँ। जहाँ पर वैंग उसे बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें ये नेकलेस गिफ्ट करने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है, हम दोनों को मैरिज कर इंगेजमेंट करनी होगी, जिससे मैं मैरिज इंगेजमेंट वाले दिन मैं तुम्हें ये नेकलेस पहनाऊँगा। जिस दिन तुम मेरी हो जाओगी मैं तुम्हें ये नेकलेस दे दूँगा गिफ्ट में। तभी वो उसे बोलती है ठीक है, पर वो उसे बोलता ही है कि ये सब प्रिटेंड करने के लिए होगा, जिससे हम जैंग को ये दिखा सकें कि मैं उसकी चीज़ पसंदीदा चीज़ को बहुत ज़्यादा हर्ट कर सकता हूँ। तभी हमें एंगेजमेंट वाला सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वैंग उसको नेकलेस पहना ही रहा होता है। तभी वहाँ पे आ जाता है जैंग और फिर वो सब बोल रहा होता है कि तुम मेरे बिना कैसे एंगेजमेंट कर सकते हो। तभी वहाँ पे वो बोलता है वैंग उसको कि मुझे नहीं लगता था कि तुम आओगे, पर अगर तुम नहीं आते तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि मैं मान लेता कि मैं तुम्हारी वाइफ से शादी कर रहा हूँ तो तुम्हें बहुत ज़्यादा दुख हो रहा होगा। तभी उसे बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे भला क्यों दुख हो रहा होगा। तभी वहाँ पर पहली उसे देख रही होती है। तभी वो उसे बोलती है कि हाँ भला तुम्हें क्यों दिखो। और तभी वो वहाँ पे उसे खींच लेता है, उसे बोलता है कि आज से अब से तुम्हारी फियांसे मेरी है और तुम मुझसे नहीं ले जा सकते। तभी वो उसके डैड से पूछता है, जहाँ पे उसके डैड बोलते हैं हाँ हाँ ये तुम्हारी ही है। तभी उसको वो पूछता है कि डैड आप ये क्या बोल रहे हो। तभी वो बोलते हैं ये बहुत पावरफुल है, ये हमें ब्रैंक करप्ट करा सकता है, फालतू में पखेड़ा खड़ा ना कर, इसको जाने दे। तभी उसको वहाँ से वो बोलता है कि मेरी चीज़ को चाहे मैं छोड़ दूँ या फिर मैं उसका कोई यूज़ ना करूँ या वो खो जाए, वो चीज़ मेरी ही होती है, कोई उसका यूज़ नहीं कर सकता है। तभी वहाँ पे एली को तो कार पर बैठने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि आज उसके हाथ में नेकलेस आते आते रह गया। तभी वो उसे बोलता है कि तुम इसी नेकलेस की वजह से वैन के साथ थी ना। जहाँ पे वो उसे बोलती है हाँ हाँ मुझे नेकलेस बहुत ज़्यादा पसंद था। तो वो उसे बोलता है ठीक है, तो वो बोलती है मुझे ये नेकलेस दे दो। जहाँ पे उसे वो बोलता है मैं तुमसे एक शर्त रखता हूँ। जहाँ पे वो बोलती है हाँ बताओ क्या शर्त रखती है। मैं तुम्हारी शर्त मानने को तैयार हूँ, पर मुझे ये नेकलेस चाहिए। तभी वो उसे बोलता है क्यों ना हम लोग एक गेम खेलते हैं। वो बोलती है कैसा गेम। तभी वो उसे बोलता है कि तुम एक दिन एक 24 घंटे के लिए मेरी नैनी हो जाओगी और तुम्हें वो सारे काम करने होंगे मेरे। तभी वो मानने के लिए तैयार होती है, पर उसने बोला होता है कि तुम नेकलेस अपने हाथ से ले लोगी तो भी वो तुम्हारा है, वरना मेरे पास से लेना इतना आसान नहीं है। तभी वो हर जगह जहाँ जा रहा होता है वहाँ एली उसके साथ साथ जा रही होती है, जहाँ पे वो
लैपटॉप पे वर्क कर रहा होता है तो वो लैपटॉप पे सफाई करने लगती है। जहाँ पे बालकनी में होता है तो वो बालकनी में जाके सफाई करने लगती है और नेकलेस लेने की पूरी कोशिश कर रही होती है पर उसे मिल नहीं रहा होता है। तभी वहाँ पे वो बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहा होता है। तभी वो बोलते हैं मैं भी चलूँगी। जहाँ पे वो उसे बोलता है मैंने तो नहीं ऐसा कहा। तभी वो बोलती है मैं तो नैनी हूँ ना तुम्हारी, तो मैं भी चलूँगी। जहाँ पे वो लोग बिजनेस ट्रिप के लिए पहुँच जाते हैं। तभी वहाँ पर उसे जेंग बोलता है डील में थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्यों ना नेकलेस अगर तुम मेरे पास से ले लोगी पर अगर तुम चोरी करते हुए पकड़ी गई तो वो नेकलेस मैं वापस ले लूँगा। जहाँ पे वो नेकलेस को निकाल लेती है और वहाँ पे वो पकड़ी भी जाती है। तभी वो उसे बोलता है चलो मैं ये नेकलेस तुम्हें दे देता हूँ। और फिर वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एली के डैड भी हैं। फिर वो बोलता है लो मैं तुम्हें ये नेकलेस पहना देता हूँ पर अब ये नेकलेस तुम उतार नहीं सकते हो। तभी उसे वो शक हो जाता है। वो बोलती है कि इसमें उसने लॉक लगवा रखा है कि उसकी की भी उसी के पास है कि वो उस नेकलेस को आसानी से उतार ही नहीं पाएगी। अगर उतारेगी तो ये नेकलेस डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तभी वो उसको ले जाके रूम में बैठा देता है। फिर उसे वो पूरे दिन चाबी ढूंढने की कोशिश करती है पर उसे नहीं मिलती है। फिर वो एक पार्टी अटेंड करते हैं जहाँ पे जैंग अनाउंस कर देता है कि मैं अपनी एक्स वाइफ से फिर से शादी करना चाहता हूँ। मैं उसको कब से मना रहा था शादी के लिए पर वो अब जाके मानी है। जहाँ पे मीडिया रिपोर्टर्स उससे क्वेश्चन कर रहे होते हैं वो क्वेश्चंस के आंसर दे रहा होता है। तभी वहाँ पे उसकी बेटी मोबो भी उसको दिखाई देती है। तभी उसको वहाँ से बहाना मार के वो अपने डैड के पास जाती है और उनसे बात करने लगती है। तब उसके डैड बोलते हैं कि अब तुमने नेकलेस तो ले लिया। तभी वो उसे बोलते हैं आपको ये नेकलेस कैसे चाहिए, क्या मैं इसको तोड़ के आपको दे दूँ। तभी वो बोलते हैं कि नहीं तुम इसे तोड़ के नहीं दे सकते वरना इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। तुम्हें ये नेकलेस मुझे बिल्कुल सही सलामत देना होगा। तभी वो अपनी बेटी से के लिए बोलती है। तभी वो बोलते हैं जब तुम नेकलेस दोगी तभी तुम्हारी बेटी तुम्हें मिलने वाली है। तभी बाहर मोमो का बैलून एक जगह अटक गया होता है। तभी वहाँ पर सेंग आ जाता है। वो उसे बोलता है कि बेटा तुम खो गए हो क्या। तभी वो बोलती है नहीं मेरा बैलून। तभी उसको वहाँ से वो बैलून दे देता है और उसको रिसेप्शन पे लेके जाता है और उसे बोलता है ये देखो चेक करो ये किस फैमिली से आई है और ये किसकी बेटी है, जिससे वो ये अपनी फैमिली में वापस आ जा पाए। जहाँ पे एली के डैड आ जाते हैं और उसको लेके वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पर जैंग के पास एक मैसेज आता है, वीडियो मैसेज, जहाँ पे वो एली बंधी हुई होती है और उसे बोल रही होती है बचाओ बचाओ मेरे को। तभी वहाँ पर उसे पता चलता है हमें कि फ्लैशबैक में कि ये सब उसके फ्रेंड जाओ का कमाल होता है। जहाँ पे नेकलेस उन्होंने तोड़ कर अपने डैड को बोला होता है कि ये वो टेरेस पे लेने के लिए आ जाए। जहाँ पे डैड टेरेस पे नेकलेस लेने के लिए जा ही रहे होते हैं। हाँ पे एली के डैड जो टेरिस पे पहुंच जाते हैं वो नेकलेस को बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि वो नेकलेस टूटा हुआ था। तभी वहाँ पर जंग भी पहुंच जाता है और उसको सब सच्चाई पता चल गई होती है। तभी उसे बोलता है कि एली आज तक तो जो भी कर रही थी वो आपके कहने पे कर रही थी, आप उसे मशीन पे भेज रहे थे। तभी वहाँ पर वो एली को एक डॉक्टर के पास ले जाता है जहाँ पर वो उसको हिप्नोटाइज करके उसकी याददाश्त को मिटवा देता है। जहाँ पर वो उसे बोलता है कि अब तुम हिप्नोटाइज हो के तुम पुरानी सारी चीज़ें भूल जाओगी और हम अच्छे से आसानी से अपनी न्यू रिलेशनशिप को न्यू जर्नी को आसानी से स्टार्ट कर पाएंगे। जहाँ पर उसको वो बोलता है कि मैं उसका हस्बैंड हूँ, मैं उसकी हमेशा केयर करता हूँ और उसको वो हमेशा पोलाइटली बात करता है और उसे हमेशा बोलता है कि मैं हमेशा तुम्हारी केयर करूँगा, तुम्हें चोट लगी थी इस वजह से हम लोग हॉस्पिटल में आए थे और कुछ नहीं है। जहाँ पर वो उसको बहुत ज़्यादा परेशान देखता है। तभी वो उसको घर लेके जा रहा होता है जहाँ पे उसका दोस्त जाओ जो होता है वो उसको आवाज़ लगा रहा होता है एली को, पर वो तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही होती है। जहाँ पर ये देखिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है ज़ेंग और फिर वो उसे किडनैप करा देता है और फिर उसे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे थे। तभी वहाँ पर वो सारी सच्चाई बता देता है कि मोमो उसी की बेटी है। जहाँ पर वो मोमो से मिलने जाता है और मोमो को देख के बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, उसे हक करता है और वो उसे वापस लेके अपने घर आ जाता है। तभी वहाँ पर जो एली होती है उसको उसकी सारी मेमोरीज याद आ जाती हैं और फिर वो अपनी बेटी को ढूंढने के लिए निकलती है। पर वो जैसे ही देखती है कि जियांग उसकी बेटी को लेके आ रहा है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसको जाके चाकू मार देती है और उसे बोलती है कि तुम मेरी बेटी को हर्ट नहीं कर सकते हो, मैं तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगी जिससे मेरी बेटी हर्ट हो। जहाँ पे वो उसे बोलता है ठीक है मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। जहाँ पे वो उसे बोलती है अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो मैं अपनी जान ले लूँगी। जहाँ पे वो उसे बोलता है तुम्हें अपनी जान लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। तभी वहाँ पर वो अपनी बेटी को लेके वहाँ से निकल जाती है और वो लोग अपनी लाइफ को हैप्पीली एंजॉय कर रहे होते हैं। और वहाँ पे जय जो होता है वो उसकी हर चीज़ का ख्याल रख रहा होता है, हर सुख सुविधा की उसके ख्याल रख रहा होता है, उसे प्रोटेक्ट वगैरह कर रहा होता है। तभी वो एक नाटक को प्रिपेयर करता है जहाँ पे वो अपना एक्सीडेंट करा लेता है और डॉक्टर्स उसे बोलते हैं कि उसकी 20 साल की याददाश्त जा चुकी है। तभी वहाँ पर वो उसकी पुरानी वाली मेमोरी में आ चुका है जहाँ पर वो लोग अपने रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से जी रहे होते हैं। तभी
वहाँ पर ये बात वो अपने फ्रेंड को भी बता देती है। और वहाँ पर वो 2 लोग अच्छी से रिलेशनशिप में गए चल रहा होता है। तभी वो लोग घूमने का प्लान बनाते हैं, जहाँ पे वो लोग माउंटेन्स पे गए होते हैं, जहाँ पे मोमो बहुत ज़्यादा खो चुकी होती है। तभी वहाँ पर जैंग भी उसको ढूंढने के लिए निकलता है। उसको बहुत ज़्यादा चोट लग चुकी होती है, पर वो मोमो को ढूंढ लेता है और उसे वो एली को देता है। उसे बोलता है कि इसे जाके बचाओ, मैं अपनी जान बचा लूँगा, तुम इसे पहले बचाओ। तभी वहाँ पे उसकी बातों से वो समझ जाती है कि उसकी याददाश्त नहीं गई होती है, वो सब भी प्रिटेंड कर रहा होता है। तभी उसे बोलती है कि मैं तुम्हें तभी माफ़ करूँगी जब तक मैं लौट के आऊँगी, तब तक तुम मुझे यहाँ पे सेफली मिलोगे और तुम मेरा इंतज़ार करोगे, वरना मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। तभी वहाँ पर वो अपनी बेटी को बचा लेती है और फिर वो वापस जा रही होती है, तब उसे कोई जाने नहीं देता है। पर हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जैसे ही वो उठती है तभी वो जैंग और मोमो के बारे में पूछ रही होती है। तब वो दोनों ठीक होते हैं। फिर उनके मैरिज सेरेमनी दिखाई जाती है, जहाँ पे जैंग उससे होता है वो माफ़ी मांग रहा होता है कि उसने उस पर उसके पेरेंट्स